ओके। वेलकम टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे, राइट? अच्छा। कॉन्सेप्ट को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार देख रहे होगे। अच्छा। आप ये कहोगे सर एक बार तो देखा नहीं जाता, चार चार बार कैसे? चार चार बार देखना पड़ेगा बच्चे। आपको सीजीएल, सीएचएसएल या फिर कोई भी एक्सवाईजी, कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है? तो आपकी पोटेंशियल इतनी ज़्यादा होनी चाहिए उस एग्ज़ाम को लेकर कि बाकी जो आपके आपको कम कॉम्पीट करने के लिए 10 to 15 lakhs, ठीक है? सीजीएल में तो भाई 20-20 लाख बच्चे अपियर होते हैं, ठीक है? सीट कितनी आती है बेटा? सीट आती है सर 5 से 7 से 10 से 15 से। पिछली बार आई थी 20,000 प्लस, ठीक है? 20,000 प्लस सीट। अभी जो अनाउंस्ड है, जो टेंटेटिव है बेटा, वो है 8,000, ठीक है? वी डोंट नो कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, राइट? ठीक है, हमें नहीं पता है कि बेटा वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। समझ आ रही है बात? तो हमें क्या करना है, हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी है कि जो एक पर्टिकुलर सीट है, एक पर्टिकुलर सीट जो है वो हमें ग्रैब हो सके, हम उस सीट के मालिक बन सके, हमें वो जॉब मिल सके। तो उसके लिए आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को हल्के में नहीं लेना है भाई। एग्जाम में ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती है और जो चीज़ आ रही होती है वो भी नहीं हो पाती है, राइट? तो ये हो गई बातचीत भाई। आज हम जो बात करने वाले हैं या फिर जो हमारा सिलसिला चल रहा है बेटा, वो ये चल रहा है कि हम एसएससी के इंग्लिश की बुक को, जो एसएससी में अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन है भाई, टीसीएस के पैटर्न पे, लेटेस्ट पैटर्न पे, आपके फरवरी 2023 तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी के किसी भी सेगमेंट में, किसी भी एग्जाम में आए हैं बच्चे, उनके कंपाइलेशन को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? चलो, सोल्यूशन वीडियो बन रहा है भाई ये आपके लिए। आ जाओ। स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है? इस स्पॉट द एरर के सेगमेंट में आपको पता है, आप अपने बुक में देख लोगे तो 700 प्लस क्वेश्चन है। वी आर डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस एंड वी हैव डन विथ 375 क्वेश्चंस टिल नाउ। अभी तक हमने 375 क्वेश्चन के साथ खेल किया है बेटा, है ना? बेसिकली हम क्वेश्चंस के साथ खेलते तो हैं, है ना? आपको भी क्वेश्चंस के साथ खेलना ही है बेटा, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन के साथ जितना खेलोगे उतना मजा आएगा। आ जाओ, खेलना स्टार्ट करते हैं जी। खेलना स्टार्ट किया, बच्चे ने कहा सर आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। जो सेंटेंस लिखा है आपके सामने क्या बोल रहा है? आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ, क्या, आई विल हैव टाइम, है ना? सेंटेंस आपने रीड करा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो एरर का सेगमेंट दे रखा है बच्चे, कहीं पे भी नो एरर नहीं है, ठीक है? नो एरर दिया ही नहीं है। अच्छा जी, मतलब एरर है इसमें। आई विल ज्वाइन यू, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, राइट? टुमारो, कल, मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा कल, ठीक है? तो ये वाली बात तो फ्यूचर में चली गई। ये वाली बात कहाँ चली गई बेटा? फ्यूचर में चली गई, फ्यूचर क्लॉज, है ना? ठीक है। इफ आई विल हैव टाइम, तो ध्यान से सुनो, इफ क्लॉज है बेटा, इसको बोलते हैं इफ क्लॉज, ठीक है? अच्छा, ये किस लिए होता है सर? कंडीशन दिखाने के लिए होता है, कंडीशन दिखाने के लिए, ठीक है? अच्छा, कंडीशन दिखाने के लिए इफ क्लॉज जब भी आता है, ठीक है? तो इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आया है तो उसका रिजल्ट किस में बनेगा भाई? फ्यूचर में बनेगा। इफ क्लॉज प्रेजेंट में है तो इसका रिजल्ट किस पे जाएगा? फ्यूचर में जाएगा, ठीक है ना? इसका रिजल्ट, रिजल्ट किस पे जाएगा बेटा? फ्यूचर में जाएगा। सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जाएगा, है ना? तो देखो फ्यूचर में जा रहा है या नहीं जा रहा है? कह रहा है इफ आई विल हैव टाइम बोल रहा है, ये तो खुद ही इसको फ्यूचर बना के रखा हुआ है। एरर कहाँ पे भाई? यहीं पर है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है इफ आई विल हैव टाइम, यदि मेरे पास टाइम होगा, यदि तुम पढ़ोगे, इफ यू विल स्टडी हार्ड, ठीक है? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, दोबारा मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन है? इफ यू विल स्टडी हार्ड, ठीक है, यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम, दिस इज द व्हाट सेंटेंस, यू विल पास द एग्जाम बेटा। अब आपको दिख रहा है सर दो क्लॉज है, एक क्लॉज ऊपर वाला, नीचे वाला एक क्लॉज, दोनों मिलके एक सिंगल सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना? तो हम बोलते तो यही है ना कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो बेटा पढ़ोगे कब? एक्शन कब होगा? प्रेजेंट में होगा। रिजल्ट उसका कहाँ दिखेगा?
सर फ्यूचर में दिखेगा। तो जहाँ रिजल्ट दिखेगा वो तो आएगा आपका फ्यूचर में, लेकिन जो एक्शन प्रेजेंट में होगा उसको हम किस में बनाएंगे बेटा, प्रेजेंट में बनाएंगे, विल नहीं आएगा। अगर यहाँ विल नहीं आया मेरे लाल, तो यहाँ कैसे विल आ गया, यहाँ पर भी विल नहीं आएगा। इफ़ आई हैव टाइम, यदि मेरे पास समय होता है तो मैं तुम्हें कल ज्वाइन करूँगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मज़ेदार बात है ना। ठीक है, आ जाओ, कहाँ पे गड़बड़ है सर, आई विल ज्वाइन नहीं, आई हैव, विल हैव। ठीक है, 376 के बी में एरर है, 376 के बी में एरर है बच्चे। चले स्टार्ट करें, आगे चले, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 377, 377, 377, राइट, 377 और 377, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ आए वो सारी बातें मैंने बोल दी। क्या कह रहा है भाई, यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत टायर्ड दिखते हो, यू वुड गो टू बेड नाउ। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत टायर्ड दिखते हो, तुम बहुत थके हुए दिखते हो, यू वुड गो टू बेड नाउ। जो मोडाल वुड यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा ना, ये मोडाल वुड नहीं आना था यहाँ पे। अगर आप किसी को सजेशन देते हो ना, आप क्या कर रहे हो इस सेंटेंस के थ्रू, सजेस्ट कर रहे हो ना, सजेशन प्रोवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, सजेशन दे रहे हो। सजेशन देने के लिए आप किसका यूज करते हो बेटा, आप शुड का यूज करते हो, ना कि वुड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो बेटा, मोडाल शुड विल बी यूज टू सजेस्ट, टू एडवाइज, टू सजेस्ट, राइट। ठीक है, मोडाल शुड क्या होगा भाई, यूज होगा सजेशन देने के लिए। तो यहाँ पे वुड में एरर है बेटा, वुड नहीं आना था। क्या बोल रहा है, तुम थके दिखते हो, तुम थके दिखते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, तुम्हें बेड पे जाना चाहिए। तो आप क्या करो, सजेशन दे रहे हो तो सर शुड यूज करोगे ना, राइट। सजेशन देने के लिए आप हमेशा शुड का यूज करते हो। तो 377 के सी में एरर है सर, 377 के सी में एरर है। आ जाओ 378, क्वेश्चन नंबर 378 बेटा आपकी नज़र के सामने है जी, बताएं। 378, 378, द रीजन फॉर माई एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वॉज बिकॉज आई वॉज इल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, राइट। Try to focus on that particular sentence and try to figure out the options, and then you will get the answer, right. Please do it, do it, right. कर ली कोशिश आपने, करे कोशिश भाई, मिलके करते हैं। क्या बोल रहा है कि द रीजन फॉर माई एब्सेंस, मेरे एब्सेंट होने का रीजन, ऑफिस से एब्सेंट होने का रीजन जो है वो ये था, बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार था। अच्छा, बिकॉज किस लिए यूज करते हो बेटा, बिकॉज भी तो रीजन बताने के लिए यूज करते हो, हाँ या ना, रीजन बताने के लिए ही तो यूज करते हो। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस पे बात करी हुई है, ठीक है, किसी एक वीडियो में हमने इस पे बात करी हुई है, कहीं और भी तो आया था। बिकॉज जो होता है वो रीजन बताने के लिए होता है। बिकॉज क्या है भाई, कंजंक्शन भी है, कंजंक्शन भी है, ठीक है। और ये कंजंक्शन क्या करता है सर, रीजन बताता है, राइट। यहाँ पे रीजन वर्ड यूज कर लिया गया है, ठीक है। जब भी बेटा ध्यान से सुनेंगे, जब भी सेंटेंस के अंदर रीजन वर्ड यूज कर लिया जाता है, किससे, बिकॉज से पहले, क्या मैंने बोला, बिकॉज से पहले बेटा अगर रीजन वर्ड यूज कर लिया गया है, ठीक है, तो उस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी बिकॉज आएगा ही नहीं, ठीक है, आएगा ही नहीं, ठीक है ना। पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी बिकॉज नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो एरर कहाँ है सर, बिकॉज में है। द रीजन फॉर माई एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वॉज, तो सर यहाँ पे कंजंक्शन क्या देंगे, आप यहाँ पे कंजंक्शन दैट दे दो, ठीक है, दैट दे दो। क्या बोलोगे, द रीजन फ्रॉम माई एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस वॉज दैट आई वॉज इल, ठीक है। जो रीजन है मेरे एब्सेंस होने का, एब्सेंट होने का ऑफिस से, वो था कि मैं बीमार था। डन है जी, मैं बीमार था। अगर डन है तो बात आगे ले चले, ठीक है। तो एरर कहाँ पे बच्चे, सर बिकॉज नहीं आना था, बिकॉज नहीं आना था तो ए में एरर है, बिकॉज नहीं आना था बच्चे तो ए में एरर है। 379, क्वेश्चन नंबर 379 बेटा, 378 हमने देखा अभी, ठीक है। 379, 79 बोलते ना, हाँ जी 79 बोलते हैं। 379, 379, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ही सेड, उसने कहा, या वह कहा, ही हैड बीन प्लेइंग टेनिस सिंस ही वॉज 8। कोशिश की जा रही है पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने की,
कोशिश कुछ ऐसी चल रही है भाई, साजिश कुछ ऐसी है एग्जामिनर की कि वो कुछ ऐसा बनाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाए, राइट। अब हमारी साजिश क्या होगी इससे बाहर निकलने की, अगर वो हमारे सामने प्रॉब्लम रख रहा है तो हमने कहा भैया सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सर हैड आएगा। सबसे मज़ेदार बात पता है पास्ट परफेक्ट की क्या है, ठीक है, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें कोई लोचा लपाचा नहीं है बेटा, कोई लोचा लपाचा नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ फिक्स्ड है हैड ही है, तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है आपने हैड ही चिपकाना है, ठीक है। फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस टाइम को बताने वाली बातें, चाहे वो सिंस हो चाहे फॉर हो, चाहे वो सिंस हो बेटा चाहे फॉर हो, ठीक है, ये वाली बात आगे आ जाएगी। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, मैंने तुम्हें बच्चे ये बता रखा है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से हम चल रहे हैं। सिंस और फॉर के बारे में न जाने कितनी दफ़ा बात हुई है। सिंस और फॉर क्या होता है भाई, पीरियड ऑफ टाइम, ये रट लो दिमाग में बैठा लो, पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला है ना कि याद करवा देंगे, मतलब याद करवा देंगे। तुम जबरदस्ती चाहोगे भी ना कि सर नहीं, कितनी बार ये बात बोलते रहते हो आप, नहीं मैं याद करवा दूंगा तो मतलब याद करवा दूंगा। आ जा बेटा, सिर्फ सिंस मतलब क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो देखो भाई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज होता है, तो यूज हुआ है क्या, जी सर, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज हुआ है कि जब वो पॉइंट कर रहा है कि जब वो 8 साल का था तब से। तो सिंस में गड़बड़ी है क्या, सर नहीं, सिंस में तो गड़बड़ी नहीं है। अगर मेरे बच्चे सिंस में गड़बड़ी नहीं है तो गड़बड़ी कहाँ पे है, ध्यान दो, ये जो सिंटेक्स है कुछ ऐसा होता है, और सिंटेक्स में एरर है भाई। क्या सर, हैड के बाद, सॉरी, हैड के बाद बीइंग यूज करा है, बीइंग नहीं आएगा, बीइंग तो सर पैसिव वॉइस के अंदर आता है, बीइंग बेटा पैसिव वॉइस के अंदर आता है, देख लो, हाँ बीइंग बेटा पैसिव वॉइस के अंदर आता है, पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सिंटेक्स ये रहा आपके सामने। जो भी हम टेंस के अंदर, ठीक है, जो भी हम टेंस के अंदर चीज़ें पढ़ते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपने पैसिव वॉइस इंट्रोड्यूस ना करा हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे बिन आएगा बेटा, बीइंग नहीं आएगा। कहाँ पे एरर है, 379 के सर किस में एरर है, ही हैड बीइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे एरर है, 379 के बी में एरर है बच्चे, 379 का बी वाला पार्ट हमारा क्या है, एरर पार्ट रखता है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चले जी आगे चले, चलो जी 380, क्वेश्चन नंबर 380 आपके सामने है बेटा, सभी के सामने है, जरा ट्राई करेंगे जी। कह रहा है कि द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली टू अ न्यू टॉय, कोशिश करो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक कहानी सुनाई थी, कहानी इन द सेंस एक भाई बात थी, दिल से निकली थी, आप मेरे दिल से निकली थी, आपके दिल तक पहुंची थी भाई, है ना। अब मुझे वो शायरी ही नहीं याद आ रही है कि जो मेरे दिल से निकली थी आपके दिल तक पहुंची थी जी। कोई नहीं, अगर जब कभी आप देखें इस वीडियो को तो कमेंट में करके बताएं कि क्या शायरी थी, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई जी। कोई नहीं आ जाओ। द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली टू अ न्यू टॉय, राइट, द लिटिल बेबी क्राइड लाउडली, छोटे बच्चे ने, छोटा बेबी जो है वो तेज तेज चिल्ला रहा था, किस चीज़ के लिए भाई, किस चीज़ के लिए, नए टॉय के लिए। टू अ न्यू टॉय नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे फॉर होगा, फॉर और न्यू टॉय, एक नए टॉय, एक नए खिलौने के लिए यूज होगा, है ना। और आपको पता है कि ये वाला कितना सिंपल एग्जाम्पल था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आ जाओ, कहाँ पे दिक्कत है सर, 380 के बी में ही दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने था ये, राइट। चलो जी आ जाओ, आगे आ जाओ, 381, 381 बेटा, डोंट यू थिंक दिस बैग इज टू बिग टू कैरीड, ध्यान से देखो जरा, ढूंढो ढूंढो रे बालमा ढूंढो, आंसर ढूंढो। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो कि जो ये बैग है वो टू बिग, टू बिग, बिग मतलब बिग किसके लिए है बेटा, बिग आया है सर बैग के लिए, बैग क्या है सर, नाउन है, नाउन है, ठीक है। बिग क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये टू का क्या काम है सर, एडवर्ब का। देखो भैया सारा तुमने वो कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया, हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमने लिख दी। अच्छा टू क्या है सर, 2 + V1 होता है, 2 + V1 होता है सर, 2 + V1 होता है, और हमारे सामने दिख रहा है 2 + V3 या V2, तो इसको हटाएंगे और कैरी में चेंज करेंगे, टू कैरी होगा बेटा, है ना। समझ आई बात, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, कैरीड कहाँ लिखा है, 381 के ए में एरर है।
आ जाओ। देखो सबसे आराम से आप चल रहे हो, सबसे आराम से इसलिए चल रहे हो कि लॉजिक दिमाग में बैठ जाए। 382, क्वेश्चन नंबर 382 बेटा। माई सिस्टर प्रेफर्स टी दैन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। हैं, सॉरी, अच्छा जी। माई सिस्टर प्रेफर्स टी दैन कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच। अब आपके सामने एग्जामिनर ने क्या फेंका, जाल फेंका, ताकि आप जाओ फंस, है ना। क्या लिख के, आफ्टरनून आफ्टर लंच, है ना। ये एग्जामिनर का जाल था कि क्या आप इसमें फंस रहे हो। तो भाई देखते हैं फंस तो या नहीं फंस तो। मेरे बच्चे आप फंसोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि आप बिल्कुल बेहतरीन लेवल से पढ़ रहे हो। क्या, देखो, कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, कुछ वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन क्या होते हैं मेरे लाल, फिक्स्ड होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि आई ओ आर, जो भी वर्ड आई ओ आर पे एंड होते हैं ना मेरे बच्चे, उसके लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है टू। ये पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। सेम वही प्रेफर की अगर बात करोगे, प्रेफर हो या फिर प्रेफरेबल हो, प्रेफरेबल हो, मैं दोनों बता रहा हूँ आपके लिए, प्रेफर हो या फिर प्रेफरेबल हो, इन दोनों के लिए आप क्या प्रीपोजिशन यूज करोगे सर, टू को यूज करेंगे इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए क्या यूज होगा बेटा, टू यूज होगा, टू प्रीपोजिशन यूज होगी, टू एंड टू, राइट, ठीक है। देखो एग्जामिनर ने क्या गलती करी, माई सिस्टर प्रेफर्स टी, मेरी सिस्टर जो है वो प्रेफर करती है टी, ठीक है, देन कॉफी, नहीं भाई, टी टू कॉफी, क्या, टी टू कॉफी, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोग भाई टी पसंद करते हैं, आई ऑल्सो लाइक टी, है ना। भाई कॉफी में क्या ही रखा है ना, कॉफी वॉफी मज़ा नहीं देती, जो चाय मज़ा दे देती, चाय तो इश्क है हमारा बेटा, आ जाओ। टी टू कॉफी इन द आफ्टरनून आफ्टर लंच, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेफर आएगा तो भी टू लगाओगे, प्रेफरेबल आएगा तो भी टू लगाओगे, ठीक है। ये फिक्स्ड वाले प्रेपोजिशन है, ये मैं आपको याद करवा दूंगा, डन। तो एरर सर किस में है सर, एरर आपका जहां पर देन लिखा होगा वहां पर एरर है। आ जाओ। 383, क्वेश्चन नंबर 383 बच्चे आपके सामने है। इफ आई एम यू, यदि मैं तुम हूं, आई वुड नॉट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू द मार्केट, मैं नहीं लिया होता रिस्क मार्केट जाने का, मतलब तो ये निकल के आ रहा है ना। यदि मैं तुम हूं तो मैं वो रिस्क नहीं लेता मार्केट जाने का, ऐसा कुछ निकल के आ रहा है बच्चे। तो ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आप विश करते हो, क्या विश करते हो, अच्छा कौन सा वाला विश, विश मतलब ऐसा नहीं ग्रीट करने वाला नहीं भाई, ग्रीट वाला अलग होता है, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब विश, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब विश कर रहे हो, क्या ग्रीट कर रहे हो। विश मतलब चाहत रखना, ठीक है। जब तुम चाहत रखते हो, कल्पना करते हो, ठीक है, इमेजिनेशन वाली बात करते हो, क्या, कल्पना, मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ भाई, कल्पना, और इमेजिनेशन भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब भी ये इमेजिनेशन वाली बातें होती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक फिक्स्ड वर्ब होती है बेटा, फिक्स्ड वर्ब होती है जो इफ़ के साथ आती है, इफ़, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, इसके लिए ये जो फिक्स्ड वर्ब होगी, ये क्या होगी भाई, फिक्स्ड वर्ब होगी। देख लो, मैं एक स्ट्रक्चर बता दिया आपके लिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस जो ये फिक्स्ड वर्ब होगी वो क्या होगी, वर होगी। चाहे आप ही ले लो, चाहे आप आई ले लो, चाहे आप यू ले लो सब्जेक्ट की जगह पे, मैंने क्या बोला, चाहे आप आई ले लो, चाहे यू ले लो, चाहे ही ले लो सब्जेक्ट की जगह पे, जो वर्ब है वो फिक्स्ड है भाई, वर ही होगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर ही आएगा भाई, है ना। ये जो वर्ब है ये फिक्स्ड है, डन, ठीक है। कुछ गड़बड़ है जी सर, गड़बड़ है। इफ़ आई वर यू होता तो ठीक था, एम नहीं, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, क्योंकि फ्यूचर, ये पास्ट में इमेजिनेशन की बात कर रहा है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हो तो नहीं पाओगे ना अब, ये वाली काश में राजा होता, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, काश वह प्रधानमंत्री होता तो वो सब कुछ ठीक कर देता, इफ ही वर, ही वर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये सही है भाई, इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर, काश वह प्रधानमंत्री होता तो वो सब कुछ ठीक कर दिया होता। मतलब आप पास्ट में इमेजिनेशन कर रहे हो और पास्ट में ही वो बात खत्म हो जा रही है, प्रेजेंट में वो आ ही नहीं सकती, जब प्रेजेंट में नहीं आ सकती तो पास्ट में ही खत्म करो। और पास्ट के लिए जो फिक्स्ड वर्ब है वो क्या है भाई, वर है,
ठीक है ना जी, तो आप पास्ट में रहे हो ना ख्यालों में। दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत है 383 के बी में। दिक्कत कहाँ है बच्चे? 383 के बी में एरर है। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, इनको डेप्थ में कर लोगे ग्रामर के अंदर। आ जाओ 384, 384 बेटा, 384 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज द प्लेस हियर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। ऐसा ही कुछ लिखा है, हाँ जी। दिस इज द प्लेस हियर सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी। यह वही प्लेस है जहां सुधीर ने फाउंड किया था या सुधीर को मिला था क्या? वॉलेट पैसों से भरा हुआ। ये मतलब निकल के आ रहा है, और एग्जामिनर भी कुछ ऐसा ही बताना चाह रहा है। सेंस निकल के आ रहा है जहां का। ठीक है। जहां के लिए जो इंग्लिश होती है बेटा वो होती है वेयर, और आपने यहाँ पे लगा रखा है सर हियर, और हियर की इंग्लिश हिंदी होती है सर यहाँ। ठीक है ना। यहाँ का सेंस भी नहीं बन रहा है। क्या बोल रहा है? बन रहा है बेटा, दिस इज द प्लेस वेयर। ठीक है ना। यह वही प्लेस है जहाँ। ठीक है ना। यह वही प्लेस है यहाँ, ये नहीं बनेगा, बात कंट्राडिक्टरी हो जाएगी। यह वही प्लेस है यहाँ नहीं बनेगा, जहाँ बनेगा। जहाँ बनेगा तो जहाँ को है तेरा आसरा। आजा भाई, क्या? वेयर। ये नहीं आएगा। ठीक है। हियर 384 के बी में एरर है सर, तो 384 हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डन। चलो जी। हो 385 फटाफट कर लेते हैं भाई, उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। उड़ा दो भाई, क्वेश्चन को उड़ा दो। क्या बोल रहा है भाई? ऑल दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस, हालांकि हम सब ने सारे प्रिकॉशंस लिए, सारे मतलब जो मतलब केयरफुलनेस था वो सब कुछ लिए, बट वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द हैवी रेन। लेकिन हम क्या हो गए भाई, अपने आप को बचा नहीं पाए उस बारिश में, उस भारी बारिश में, भारी बरसात में आने में, या भारी बरसात में फंसने में हम खुद को बचा नहीं पाए। ठीक है भाई, ऑल दो से सेंटेंस स्टार्ट किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, आ जाए। एरर है क्योंकि नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, बच्चा बोल रहा है कि सर नो एरर होता है तो भी एरर होता है। जी बिल्कुल होता है। तब आप नो एरर होता है तो फिर थोड़ा सा वैसा देखते हो, है ना, कि ठीक है चलो अगर नो एरर नहीं भी बनेगा तो नो एरर हो जाएगा। लेकिन जब नो एरर का सेगमेंट ही नहीं दिया है बच्चे, तो फिर आप बिल्कुल केयरफुल होकर देखते हो कि अच्छा जी ढूंढ लेते हैं, एरर तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो ऑल दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक कवर किया, बट अच्छा टू अवॉइड गेटिंग कॉट, टू प्लस वी वन, ठीक है यहाँ तक। इन द हैवी रेन, इन द हैवी रेन, ये भी ठीक है। तो वी वर अनेबल, हम असमर्थ थे, ये भी ठीक है। दिक्कत है सर बी में। देखो एलिमिनेशन मेथड से मैंने बता दिया कि कहाँ दिक्कत है, बी में दिक्कत है बच्चे, इसलिए एलिमिनेशन मेथड आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? ऑल द वी टुक ऑल प्रिकॉशंस, हालांकि हम सब ने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे। वी वर अनेबल टू, बट का कोई काम नहीं है, बट का कोई काम नहीं है। बट के अलावा ऑल दो और दो के साथ मैं बता दूं, ऑल दो और दो के साथ बेटा, ऑल दो और दो के साथ आप येट को लेते हो। किसको लेते हो बेटा? येट को लेते हो। लेकिन यहाँ पर येट भी लगाने की कोई नीड नहीं है। बिना येट लगाए, बिना एक्स्ट्रा कंजंक्शन लिए आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। क्या करके भाई? बट को हटा के। ठीक है, बट हटाया, करेक्ट, सेंटेंस करेक्ट हो गया। बी में एरर है। ऑल दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट इन द हैवी रेन। गॉट द पॉइंटर? राइट। ये याद रखेंगे, ऑल दो और दो के साथ हम येट ही लगाते हैं। अगर ऑप्शन में येट इंप्रूवमेंट में होता है येट लगाने के लिए, तो हम येट ही लगाते। बट एरर था। जैसे हार्डली के साथ आप क्या करते हो? हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कार्सली। ठीक है ना, ये चार एक साथ हैं, भाई हैं ये चार। ठीक है, इनके साथ आप क्या यूज़ करते हो सर? वेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। नो, क्योंकि इन पे भी एरर आता है। नो सुनर देन, नो सुनर के साथ आप देन का यूज करते हो, ना कि देन। ये वाला नहीं भाई, ये वाला नहीं, ये वाला THAN। अच्छा सर, आप THEN लिखो, THAN लिखो, दिखता दोनों एक जैसा है। दिखता भले वैसा है बच्चा, है ना। ये देन हो गया, ये क्या हो गया? ये देन हो गया। ठीक है भाई, दिखता वैसा है लेकिन मैं बोलता तो हूँ ना, है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं वापस से रीराइट कर दूंगा। डन। समझ आई बात? चलो जी। 386, क्वेश्चन नंबर 386 आपके सामने है जी, बताएंगे जरा 386 क्या कह रहा है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी,
आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। यहाँ तक तो बात समझ आई कि प्रेजेंट में करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रेजेंट में कोशिश कर रहा है करने की। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है आई फाउंड द प्लेस। आगे वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, डाइजेस्ट नहीं हुई बेटा। क्यों डाइजेस्ट नहीं हुई? क्योंकि सर आगे वाली बात तो पास्ट में ले गया ना। स्टार्ट तो बात वो प्रेजेंट से कर रहा है, लेकिन आगे पहुंचा तो पास्ट की बात करने लगा। तो क्या पास्ट आना था? नहीं सर। अगर प्रेजेंट से स्टार्ट किया तो फ्यूचर में लेके जाना था उसको। फ्यूचर में लेके जाएगा तो क्या बोलेगा भाई? आई विल फाइंड। क्या बोलेगा बेटा? आई विल फाइंड, मैं ढूंढ लूंगा, है ना। वो प्लेस में ढूंढ लूंगा, मैं इतना श्योर हूं कि मैं वो प्लेस ढूंढ लूंगा। ठीक है, बिना किसी डिफिकल्टी के। व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम, जब मैं अगली बार जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं अगली बार जाता हूं तो मैं वो प्लेस डेफिनेटली ढूंढ लूंगा। मैं बिल्कुल बिल्कुल क्या हूँ? श्योर हूँ। तो फ्यूचर में ये प्लेस ढूंढने की बात हो रही है। फ्यूचर में ये प्लेस ढूंढने की बात हो रही है बेटा। विल का यूज करेंगे आप यहाँ पे। विल प्लस वी1 होता है, मोडाल्स को वी1 फॉलो करता है। कहाँ पे एरर है मेरे बच्चे? कहाँ पे एरर है सर? 386 के डी में एरर है। 386 के बेटा डी में एरर है। ठीक है, डन। ओके, चलो जी, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रीड करें, क्या कह रहा है? एज सुन द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक इन अ मैजेस्टिक प्रोसेशन। ठीक है भाई। हम्म, एज सुन द सेरेमनी वॉज ओवर, तो एक फ्रेज होता है बेटा एज सुन के लिए। ठीक है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। ठीक है ना, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, ये पूरा का पूरा फ्रेज यूज किया जाता है जैसे कोई काम खत्म हो रहा हो या जल्दबाजी में हो रहा हो या जैसे भी। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या यूज करा? उसने सून यूज करा है। ठीक है, ये सर ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसका भाई है वो भी तो आना था, एज भी तो आना था। क्या आया है? नहीं सर, नहीं आया है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? एज सुन एज, जैसे ही, जिसका मतलब पूरा ये होता है जो ही या जैसे ही। इस पूरे फ्रेज का मतलब क्या होगा? जो ही, क्या होगा बच्चे? जो ही या फिर जैसे ही, जैसे ही। ठीक है ना, ये मतलब हुआ इस पूरे फ्रेज का। राइट, एज सुन एज द सेरेमनी वॉज ओवर, जैसे ही या जो ही सेरेमनी ओवर होती है, खत्म होती है। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है, डन। कहाँ पे एरर है सर? ए में एरर है। 387 के ए में एरर है। चलो जी, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, बाय द वे, बाय द वे, विल यू taught me how to speak in English, right? By the way, will you taught me how to speak in English? ठीक है, बाय द वे का मतलब होता है चलो ठीक है, ये बताओ कि क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकोगे, है ना। क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखा सकोगे, कि मतलब हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात कैसे करें ये सिखा सकोगे, है ना। बात फ्यूचर के लिए कर रहा है। आप देख रहे हो विल भी यूज हुआ है मेरे बच्चे, विल भी यूज हुआ है। अगर विल यूज होता है बेटा, विल क्या है सर? सर मोडाल्स है। विल क्या है? गलती से भी इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मान के चलेंगे जी, मोडाल्स है। क्यों हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली नहीं बोल सकते? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की एक कहानी है। ठीक है, जो हमने आपको सुनानी है, सुन लो जरा। हेल्पिंग वर्ब की अपनी एक कहानी है बेटा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये दोनों तरीके से एक्ट करता है। हेल्पिंग वर्ब में आपके क्या फेमस है भाई? सर इज, एम, आर, वॉज, वर, वॉज, वर। ठीक है, एटसेट्रा लगा लेते हैं आगे, एटसेट्रा लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, राइट। अब इनकी कहानी क्या है कि सर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब अलग से कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब भी हम सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं सर, हम उसको मोडाल्स बोलते हैं एग्जैक्टली। क्यों मोडाल्स बोलते हैं? क्योंकि मोडाल्स सिर्फ और सिर्फ प्योर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे, इनको मेन वर्ब बनना ही नहीं है। इनको क्या नहीं बनना है? प्योर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगे, इनको मेन वर्ब बनना ही नहीं है बेटा, बनेंगे ही नहीं। अब जैसे ये इज, एम, आर, वॉज, वर हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की तरह कैसे काम करेंगे? आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आपने बोला बच्चे आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, एम क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है ना। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस के अंदर एम के अलावा कोई दूसरा वर्ब है क्या? कोई दूसरा वर्ब है? नहीं है ना। जब कोई दूसरा वर्ब नहीं है मेरे लाल, तो ये क्या बना हुआ है सर? मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा ये सर हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करेगा? कुछ नहीं भाई, आप एक सेंटेंस लिख लो, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आप देखोगे कि न्यूज़पेपर्स
जो रीड करने की बात की जा रही है, रीडिंग जो है वो आपका मेन वर्ब दिख रहा है, एम क्या हो गया बच्चे, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आपको, राइट। डन। समझ आया कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने काम करवा दिया वहां पे। लेकिन जो मोडाल्स है, वो जो मोडाल्स है बेटा, अगर उसकी बात करें, मोडाल्स हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे क्या, आई विल गो, आई विल गो, ये हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है ना। और क्या दूसरी बात, इसको हमेशा कौन फॉलो करेगा सर, वी वन फॉलो करता है, मोडाल्स को हमेशा वी वन फॉलो करता है। मेन वर्ब को कौन फॉलो करता है, मेन वर्ब को टू प्लस वी वन फॉलो करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। मेन वर्ब को कौन फॉलो करता है, टू प्लस वी वन फॉलो करता है। अच्छा, मोडाल्स को कौन फॉलो करता है सर, मोडाल्स को वी वन फॉलो करता है, राइट। डन है, डन है मेरे बच्चे। ठीक है, अगर डन है तो आ जाओ, कहाँ पे दिक्कत है सर, बी वन आना था, टॉट नहीं आना था, टीच आना था, टीच आना था। देखो इतनी बड़ी रामायण पढ़ ली तुमने सिर्फ एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, टीच आना था बच्चे। ठीक है, कहाँ पे एरर है सर, सर बी में एरर है, 388 के बी में एरर है। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। 389, क्वेश्चन नंबर 389 बच्चे आपके सामने है, 389 आपके सामने है, बताएंगे जी। क्या कह रहा है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशंस। आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कन्वर्सेशंस। बोलो मेरे बच्चे। आ जाओ, ठीक है, बताते हैं, बताते हैं भाई। इंफॉर्मेशंस लिखा हो बेटा, क्या लिखा है, इंफॉर्मेशंस लिखा है। एक बार में लिखा क्यों नहीं जाता मेरे से, इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, राइट। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशंस क्या लिखा हुआ भाई सर, नाउन है। क्या है, नाउन है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर, नाउन है। नाउन है, कैसा नाउन है सर, सर कैसा क्या, कॉमन नाउन है। अच्छा नहीं, वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, सिंगुलर या प्लूरल। तो जो इन्फॉर्मेशन है बेटा ना, इन्फॉर्मेशन वो हमेशा और हमेशा क्या होता है भाई, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा। कैसे, इन्फॉर्मेशन होगा वो, इन्फॉर्मेशन होगा। आप किसी से एक इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आते हो, या तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लोगे, ठीक है ना, या फिर आप किसी से सजेशन लेने जाओगे तो वो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देगा। आप कुछ ही पूछो कि मुझे एसएससी जाना चाहिए, बैंक जाना चाहिए, तो पहले बैठाएगा, आपको समझाएगा एसएससी ये होता है, बैंक ये होता है। तो क्या वो आपको सिंगल इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या कोई एक इन्फॉर्मेशन दिया है, नहीं, वो आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन जो है अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ठीक है ना। उसको प्लूरल करने के लिए आप एस नहीं लगाते हो। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, यू कैन नॉट काउंट, क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ आ रही है बात, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है सर, तो हम इसके साथ एस या यस तो लगा ही नहीं सकते। जैसे क्या, वाटर, वाटर सर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे ही हमने एस लगाया बात नहीं बनेगी, वाटर कुछ नहीं होता, वाटर होता है, राइट। वैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। फर्नीचर्स कुछ नहीं होता बेटा, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है। फर्नीचर्स अगर लिख कर आता है तो ये भी गलत है। क्या होता है मेरे बच्चे, फर्नीचर होता है, फर्नीचर होता है सर। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो कहाँ पे दिक्कत था सर, ये एस नहीं आना था, एस नहीं आना था, तो दिक्कत कहाँ पे मारेंगे सर, दिक्कत यहाँ पे मारेंगे, गिविंग इंफॉर्मेशन। 389 के ए में एरर है, क्वेश्चन 389 के बच्चे ए में एरर है। डन है, क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे जी, चलो आगे, चलो आगे फिर आ जाओ। माई फादर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 390, माई फादर मेड मी डू, सॉरी, माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। देखो भाई, पापा भी बोल रहे हैं कि बार बार काम करो, कि बार बार ग्रामर सीखोगे तो चीज़ें आप बेहतरीन कर सकते हो। पापा को भी पता है ये बात, वही बात पापा बच्चे से कह रहे हैं, राइट। और वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी दफ़ा आप वीडियोज़ को देखोगे, लगातार देखोगे, ठीक है ना। चलो मैं मानता हूँ कि आप टैलेंटेड हो, है ना, टैलेंटेड हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बचपन से ये मानते हुए आया हूँ कि जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जितनी जिसके भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर मैं जब से पढ़ा रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी बच्चा है उसको सब आता है।
क्यों? क्योंकि एसएससी का एग्जाम आप या तो 12th के बाद देने जाते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद देते हो। सीजीएल होगा तो ग्रेजुएशन के बाद दोगे, सीएचएसएल या एमटीएस होगा तो एमटीएस तो 10th के बाद देते हो, सीएचएसएल आप 12th के बाद देते हो, राइट? ठीक है, तो ये जो भी एग्जाम होते हैं आपने बेसिक पढ़ रखा है। जो ग्रामर होती है भाई 10th लेवल की वो आप पढ़ रखो, तो मतलब ऐसा कुछ भी आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ते हो जो आपने बचपन में कभी नहीं पढ़ा है बच्चे, राइट? समझ आ रही है बात? तो आपको तो सब आ रहा है, आपको सब आ रहा है, आपको खुद को साफ करना है, ठीक है ना? कहते हैं ना भाई कि जब शिकारी शिकार पर निकलता है तो अपनी तलवार को तेज कर रहा होता है, तो आप उस पर धार लगा रहे हो। धार लगाने के लिए आप जितनी जितनी बार कोई वीडियो कोई कॉन्सेप्ट बार बार देखोगे ना, वहां से बिल्कुल एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा ये भूलेगा नहीं, चाहे एग्जामिनर कैसे भी मोल्ड करे, आप भूलोगे नहीं। जब भूलोगे नहीं तो आ जाओ पहले इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? मेड मी टू डू, क्या मेड मी टू डू? मेड मी पॉजिटिव वर्ब होता है ये, ठीक है ना? मेड मी, मेड के साथ कभी भी आप टू का यूज नहीं करते हो जब भी पॉजिटिव वर्ब की बात करें, पॉजिटिव वर्ब, ठीक है? इसको आप बिल्कुल एक डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इसको हम ग्रामर के अंदर देखेंगे। बस अभी जानो कि मेड जब भी आता है सेंटेंस में, उसके साथ आप टू को नहीं रखते हो, वो डायरेक्टली बन जाता है। डायरेक्टली क्या बन जाता है भाई? यहाँ से टू हटाओगे, मेड मी डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, राइट? सो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव वर्ब या फिर मेड आएगा तो मेड के साथ टू नहीं आएगा, ये फिक्स्ड है। ये डेप्थ नॉलेज हो जाएगी आपके लिए, डेप्थ इन द सेंस ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा जब मैं पॉजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, तो इसलिए ना एक्सरसाइज का वीडियो तो एक्सरसाइज के तरीके से रहने देते हैं इसको। सी में एरर है, 390 के सी में एरर है बेटा। पॉजिटिव वर्ब एक सेपरेट टॉपिक है बेटा वर्ब का, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब सेपरेट टॉपिक है, मोडाल सेपरेट टॉपिक है, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे ग्रामर के अंदर। डन है? आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 391। इट वॉज हर हु रिप्रेजेंटेड आवर स्कूल इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके जी, इट वॉज हर। अब ध्यान दें, बी की कोई फॉर्म आए, ठीक है? बी की कोई भी फॉर्म आए, ध्यान से मेरी बात सुनना। बी की फॉर्म मैंने बता रखी है, मैं अभी फिर लिख दूंगा, दोबारा लिख दूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। बी की कोई भी फॉर्म आए तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज करोगे, सब्जेक्टिव केस यूज करोगे या फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे। अच्छा जी, मैंने अगर ये दो बातें लिखी, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सर? प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, है ना? क्यों सर? नाउन का तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। मैंने कहा एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे नाउन के लिए, मैंने बोला राम हिट्स श्याम, राम श्याम को मारता है ना? तो राम क्या है यहाँ पे बच्चा? सब्जेक्टिव केस है ना? सब्जेक्टिव केस है, नाउन है, नाउन का सब्जेक्टिव केस है ये। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बना हुआ है। श्याम क्या है यहाँ पे? नाउन है और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, दूसरी बात समझो, अगर इसी बात को मैं वॉइस वर्सा कर दूं, वॉइस वर्सा मतलब क्या? मैं ये बोल दूं कि श्याम हिट्स राम, है ना? हिट्स राम, राइट? अब जो ये श्याम हुआ बच्चे, ये क्या बना? ये जो श्याम है ये भी नाउन है, नाउन है ना? और ये क्या बना बच्चे? सब्जेक्ट बना। और ये जो राम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना। तो क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ? नहीं समझे बात को? क्या राम कुछ और बन गया ऑब्जेक्ट बनते टाइम? नहीं ना, ऑब्जेक्ट राम ही तो बन रहा है। क्या श्याम सब्जेक्ट बनते टाइम कुछ और बन गया? नहीं ना। भाई नाउन चेंज ही नहीं करता, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो उसी फॉर्म में दिखेगा। राम है तो राम ही लिखा हुआ दिखेगा, सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बट प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं है, प्रोनाउन के साथ मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, है ना? क्यों ऐसा नहीं है? ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। क्योंकि सर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है। जैसे क्या सर? आई है, प्रोनाउन में सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इसी का मैं अगर ऑब्जेक्टिव बोलूँ तो इसके लिए मी बना हुआ है सर प्रोनाउन के अंदर, ठीक है? ही है बच्चे, ही सब्जेक्ट का काम करता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है सर? हिम करता है। समझ आ रही है बात? तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर बी की फॉर्म आ जाए, बी की फॉर्म क्या है मैं बता दूंगा, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस। देखो मैंने यहाँ पे स्लैश लगा रखा है बच्चे, स्लैश लगा रखा है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी आएगा ये भी आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक चूज करना है हमें, कोई एक चूज करना है मेरे बच्चे। तो ध्यान दो जरा, कलर चेंज कर दिया मैंने। बी की फॉर्म का मतलब, बी की फॉर्म, बी की फॉर्म क्या? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है? इतनी बात सुन लिए
तो जरा एक बार और कान खोल के, कान को खड़े करके अच्छे से सुनो कि जब ये बी की फॉर्म क्या बने भाई, जब ये बी की फॉर्म क्या बने, ये बी की फॉर्म क्या बने, मेन वर्ब बने। हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, मेन वर्ब बने। सेंटेंस में मेन वर्ब बनेंगे तो उसके बाद सेंटेंस में अगर ये मेन वर्ब बनते हैं, देख लो जरा ध्यान से, इनमें से कोई भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब बनता है मेरे बच्चे, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं बी की फॉर्म मेन वर्ब बन रही है, तो हमारा क्या आएगा भाई, क्या आएगा सर, सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। और इसी पे बेस्ड वो आपका एरर है। जैसे क्या, वॉज देख रहे हो उधर, वॉज देख रहे हो मेरे बच्चे, छाप लो इसको पहले, ठीक है, छाप लेना इसको, ठीक है, वॉज देख रहे हो यहाँ पे, सर वॉज देख रहे हैं, क्या ये मेन वर्ब बना हुआ है सर, 110% मेन वर्ब बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की बात में कोई दूसरा वर्ब नहीं है। अगर कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो बेटा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आना था, हर नहीं आएगा, क्या आएगा मेरे बच्चे, शी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। और सी आएगा तो कहाँ पे आप लगाओगे, कहाँ पे, कहाँ पे, इट वाज हर, सी में ही एरर है, 391 शी आएगा और सी में एरर है। डन है, देख लो भाई, छाप लो, बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट था ये आपके लिए, है ना, डन। 391 का डन भाई, ऑप्शन दिखा, समझ आया, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आ जाओ। योर essay is good accepting for the spelling, योर essay is good, तुम्हारा ऐसे जो है वो अच्छा है, किस चीज़ के लिए बेटा, किस चीज़ के अलावा, स्पेलिंग के अलावा, ये बोलना चाह रहा है ना, हाँ, स्पेलिंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें ऐसे वैसे अच्छा होता है ना भाई, जैसे मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ, लेकिन राइटिंग के अलावा, है ना, एक्सेप्टिंग माई राइटिंग, राइट, ये बोल सकते हो, है ना, सेम वैसे ही एक्सेप्टिंग नहीं होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट यूज होता है, एक्सेप्ट फॉर बोलते हैं भाई उस चीज़ के अलावा, एक्सेप्ट फॉर ये पूरा पूरा होता है, एक्सेप्टिंग फॉर नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर होता है। तो एरर आपको समझ आया सर कहाँ पे, 392 के बी में एरर है, इसके पहले वाले में मैंने बता दिया था जी, बिल्कुल बता दिया था, 392 के बी में एरर है बच्चे, छाप ली जरा फटाफट इसको, आगे बढ़ें जी। 393 दे कुड बी पास देयर एग्जाम्स इफ दे स्टडीड हार्ड, दे कुड बी पास देयर एग्जाम्स, वे अपना एग्जाम पास कर सकते थे, ठीक है, इफ दे स्टडी एट हार्ड, अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाई करी होती, इफ, और अगर उन्होंने कठिन पढ़ाई करी होती। तो जब भी इस तरह की बात आती है तो हम कुड का यूज़ नहीं करते बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं बताते हैं, ठीक है, हम वुड के बारे में बात करते हैं, संभावना बता रहे हैं जो, ठीक है ना, वो पास्ट की संभावना बता रहे हो, आप कैपेबिलिटी नहीं बता रहे हो, इसलिए कुड नहीं लगाओगे, आप पास्ट की संभावना बता रहे हो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कैपेबिलिटी नहीं बता रहे हो, इसलिए कुड नहीं लगाओगे, आप क्या बता रहे हो, संभावना बता रहे हो, पास्ट की संभावना, पास्ट की संभावना के लिए आप वुड का यूज़ करते हो। एरर कहाँ पे है सर, सर एरर तो 393 के सी में है, 393 के सी में है। आ जाओ 394, क्वेश्चन नंबर 394 मेरे बच्चे, ध्यान दो, ध्यान दो, एरर आएगा। अवॉइड द puddles caused by the downpour was quite a problem while I was driving। देखिए बहुत ही मज़ेदार ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग होने वाला है, आपको एक नई बात पता चलने वाली है जो अब तक किसी भी वीडियो में नहीं पता चली थी, वो बात इस वीडियो के अंदर पता चलने वाली है। तो जरा फोकस्ड हो जाए, एरर को ढूंढने की कोशिश करें, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बुक आपके पास अवेलेबल है, आपने अब तक आंसर भी देख लिया होगा, ठीक है ना, ये क्या होने वाला। लेकिन उसके पहले मैं एक दो मीनिंग बता दूं आपको, क्या लिखा हुआ भाई, पडल्स, पडल्स मतलब होता है स्मॉल पॉन्ड, स्मॉल पॉन्ड, ठीक है, ठीक है, जब आप सड़क वगैरह पे चलते हो गड्ढा जो बन जाता है उसको बोलते हैं पडल्स, डाउनपोर बारिश की वजह से जो गड्ढे बन जाते हैं उसको बोलते हो क्या, पडल्स। तो मीनिंग भी याद रखते चले साथ साथ, ताकि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और इन केस अगर आपने कोई ऐसा पेपर दिया जहाँ पे ऐसे वैसे की बात की जाए, टाइपिंग की बात की जाए, तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो मेरे बच्चे, है ना। आ जाओ, डाउन पोर का मतलब होता है बरसात, आपको पता है जब भी बारिश होती है, ठीक है, ये दो मीनिंग आपको समझ आ गए, और कोई मीनिंग में मुझे लगता है खासा कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझो, जो अवॉइड है, आई अवॉइड हिम, मैं उससे अवॉइड करता हूं, क्या बोला मैंने, आई अवॉइड हिम, ठीक है, मैं उसे अवॉइड करता हूँ, राइट, आई अवॉइड हिम, राइट। सो अवॉइड बेटा क्या हो गया, अवॉइड सर वर्ब होता है, वर्ब होता है, ठीक है,
वर्ब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करता है, मेरी बात ध्यान से नोट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क माय पॉइंट, मार्क माय वर्ड्स, क्या कि वर्ब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करता। अगर ऐसी नौबत आ जाए, अगर ऐसी आफत आ जाए मेरे बच्चे कि वर्ब को सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ जाए, एक सेकंड दे हमें। हाँ जी, ऐसी नौबत आ जाए, ठीक है, या फिर ऐसी आफत आ जाए बेटा कि वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ जाए भाई, वर्ब से हमें सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ जाए, तो हम उस वर्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे सर, जिरंड में कन्वर्ट करेंगे, जिरंड में कन्वर्ट करेंगे। सर जिरंड में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, जिरंड मतलब क्या होता है बेटा, नाउन, जिरंड मतलब क्या होता है भाई, नाउन। अब जिरंड एक अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, लेकिन जिरंड होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हो, ठीक है, और जब ये नाउन का काम करे तो उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं बेटा, जिरंड बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे अवॉइड क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आप आईएनजी ऐड ऑन करो, ठीक है, तो वो जब नाउन का काम करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। जैसे क्या, अवॉइड, एग्जाम्पल देख लो, मैंने बोला स्मोक, है ना, स्मोक एक वी1 है, स्मोक में मैंने आईएनजी ऐड करा, क्या बना बच्चे, स्मोकिंग, ये बनाना, ठीक है, और मैंने बोला जब भी स्मोकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका काम करे बच्चे, नाउन का, तो ये क्या बनता है बेटा, जिरंड बनता है। ये बात बोली मैंने, एग्जांपल्स में अभी आपको क्लियर कर दूंगा क्या बोल रहा हूँ। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, आप क्या बोलते हो, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, राइट, आप यही बोलते हो ना। कॉजेज आपका वर्ब हो गया, ठीक है, V5 जिसको आप बोलते हो, कैंसर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है सर, स्मोकिंग कर रहा है, क्या, नाउन बना हुआ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जिरंड है सर, समझ आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो जिरंड होती है, नाउन का काम करती है, क्लियर है, तो ये सब्जेक्ट है। सेम वैसे ही अवॉइड नहीं आना था, क्या आना था बच्चे, अवॉइडिंग आना था, क्योंकि वर्ब कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करता है, सेंटेंस स्टार्ट कराना हो तो हम उस वर्ब को नाउन में चेंज कर देते हैं, जो कि मैंने कर दिया। मैं हट जा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आप छाप ले, प्रॉपर तरीके से छाप ले मेरे बच्चे, ठीक है ना। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट था आपके लिए। देखो भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं बेटा, हम एरर कराते टाइम इतने डेप्थ में नहीं जा सकते, ये बिल्कुल डेप्थ कॉन्सेप्ट है। मैंने सिर्फ इसके क्रक्स को बता दिया आपको। क्रक्स मतलब कोर पार्ट, क्रक्स मतलब क्या, कोर पार्ट, कोर, कोर मतलब क्या, मेन। देखो एक ही वर्ड के कितने, मेन मतलब क्या, चीफ, ठीक है, एक ही वर्ड के सब मतलब है, सेंटर, है ना, सब मेन, सेंटर, ठीक है, प्रिंसिपल, ये सब क्या है भाई, ये सब सिनोनिम है। प्रिंसिपल कौन सा वाला, PAL वाला, PLE, अच्छा, ये प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल और ये वाले प्रिंसिपल में डिफरेंस है मेरे बच्चे, ठीक है। ये वाला वैल्यू होता है, प्रिंसिपल मतलब क्या, वैल्यू, और ये वाला क्या, आपके जो टीचर होते थे, हेडमास्टर, मेन, ठीक है, उनको ये आप बोलते थे, हेडमास्टर या मेन जो होते थे उनको आप क्या बोलते थे, ये प्रिंसिपल बोलते थे। इसका मतलब मेन भी होता है, मेन टीचर, है ना, प्रिंसिपल, राइट, ठीक है। तो ये इतनी कहानियाँ आपने सीखी हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ साथ, ठीक है, डन है मेरे बच्चे, कर लिया। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 395 के साथ, क्वेश्चन नंबर 395, ठीक है, ऑप्शंस देख लो जी, हाँ दिख रहा है, ट्राइज टू डू लास्ट में लिखा हुआ है, चलो। एवरी कंट्री ट्राइज टू डू, अच्छा, टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। मैं करेक्ट आंसर बोलने जा रहा था, मैंने खुद को रोक दिया जी। क्यों, क्योंकि सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो आप करेक्ट आंसर ही बोलोगे ना भाई, जो करेक्ट वर्ड उसके लिए यूज होता है ना। ये फायदा होता है सेंटेंस को लगातार बार बार बोल के पढ़ने में, ये फायदा होता है। मैं लगातार बार बार बोल के पढ़ता हूँ तो देखो भाई, जो करेक्ट होता है वो सामने निकल के आ जाता है, एरर वैसे ही दिख जाता है, ठीक है। एरर कहीं किसी दूसरी प्लानिट से आके मैं नहीं बना रहा हूँ, राइट, आप ही के बीच का हूँ। आ जाए, एवरी कंट्री बोल रहा है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट बना हुआ है बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट बना हुआ है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है भाई। एवरी कंट्रीज टू डू, ठीक है, हर एक कंट्री को क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है भाई, अपना अच्छा देना चाहता है, कहाँ पे भाई, एट द ओलंपिक गेम्स, स्पेसिफिक गेम की बात कर रहा है भाई, एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज, ठीक है ना। अब बात ये हो रही है कि जब हर कोई अपना बेहतर देना चाहता है, देखो आप अपने एग्जाम में, SSC के एग्जाम में अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, ठीक है, आप गुड तो नहीं देना चाहते हो ना,
बेटर नहीं देना चाहते हो, क्या देते हो, बेस्ट देते हो। तो जब आप अपने एग्जाम में बेस्ट देते हो तो ये भी तो अपने एग्जाम में क्या देंगे भाई, बेस्ट ही तो देंगे ना। इट्स बेस्ट या इट्स द बेस्ट, ठीक है, इट्स बेस्ट बोलेंगे, इट्स द बेस्ट बोलेंगे एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। समझ आई बात, कितनी सिंपल सी बात थी कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जहां पर एरर दे रखा है बच्चे, है ना। ठीक है, लग रहा था कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, है ना, लेकिन डिफिकल्ट सा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 396 जी, 396 हैं जी मेरे बच्चे, 396। क्वेश्चन नंबर 396 क्या कह रहा है, द मैन वॉज इंजॉयड द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस। जो मैन था वो इंजॉय कर रहा था टेरेस से अपने व्यू को, सॉरी अपने व्यू को नहीं, अपने टेरेस से व्यू को, राइट। हाँ जी, ठीक है। अब बताओ, तुम खुद ही बता रहे हो कि कंटिन्यूअस के फॉर्म में चल रहा है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में चल रहा है, और यहाँ ये वॉज और इंजॉयड पैसिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती का पैसिव बना रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर तो आपको बच्चा समझ लिया है, इसको चैलेंज तो करो, बच्चा समझ रहा है आपको, आ जाओ बेटा करेक्ट करो इसको। वॉज इंजॉइंग होगा ना मेरे बच्चे, इंजॉइंग होगा, वो इंजॉय कर रहा है ना, इंजॉइंग होगा, इंजॉय कर रहा है बच्चे वो, ठीक है। द मैन वॉज इंजॉइंग द व्यू फ्रॉम हिज टेरेस, मैन इंजॉय कर रहा था अपने टेरेस से व्यू को, जो नज़ारा था वहां पे, कहते हैं ना भाई सी फेसिंग, मैंने बिल्डिंग ली है, अपार्टमेंट लिया है मुंबई के जुहू में, है ना, तो जो वो सी फेसिंग है वही व्यू है भाई ये, ठीक है, इंजॉइंग होगा। कहाँ पे एरर है सर, सर वॉच इंजॉयड नहीं होना था, 396 के सी में एरर है। डन, चलो अगला 396, अच्छा 396 था ना ये, हाँ सॉरी 397, क्वेश्चन नंबर 397 बच्चे। जूडी, देखो जूडी है भाई, नेम है, नेम तो नेम ही होता है। जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाई हर ओन विदाउट एनी वंस हेल्प। ट्राई करेंगे जी, कोशिश करेंगे आप अपना आंसर फिगर आउट करने के लिए, हैं जी, कोशिश करेंगे आंसर फिगर आउट करेंगे जी। पानी पी लेने दीजिए। नज़र के सामने है आपका एरर, आ जाओ। छोटू छोटू कमाल कर, आजा। हाँ, जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जूडी ने सॉल्व करा डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बाई हर ओन, खुद से सॉल्व करने के लिए, विदाउट एनी वन हेल्प बोल रहा है, खुद से सॉल्व करने के लिए आप बाई हर ओन नहीं बोलते हो, एक फ्रेज होता है ऑन वंस ओन, ये फ्रेज होता है बेटा ऑन वंस ओन, ठीक है ना, ये खुद से कोई काम करने के लिए होता है, ठीक है, जब भी आप कैपेबल हो जाते हो, ठीक है, तो वो खुद से काम करने के लिए आप क्या यूज करते हो भाई, ऑन वंस ओन, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। आप कहते हो ना मैंने ये काम अकेले करा है, तो अकेले की मीनिंग क्या हो गई भाई, अलोन की मीनिंग हो गई ऑन वंस ओन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाई हर ऑन हट जाएगा, क्या होगा, जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन वंस ओन विदाउट एनी वंस हेल्प। क्या, जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑन वंस ओन विदाउट एनी वंस हेल्प। गॉट द पॉइंटर, एरर समझ आया जी। ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेमोराइज कर लेंगे जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता दिया आपके लिए। आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं एरर है, कहाँ पे है यार, अच्छा बी में, 397 के बी में एरर है। 398, क्वेश्चन नंबर 398 बच्चे, देखो ऑप्शन देखो क्या लिखा है, और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, फोर्थ वाला, हाँ ठीक है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जरूर अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड बस में राइड करने से। आर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, मेट्रो में ट्रैवल करने से ड्यूरिंग रश आवर, रश आवर मतलब जब भीड़ भाड़ का टाइम होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड रश आवर होता है, जैसे मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे मेट्रो और बसेज में ज़्यादा भीड़ होती है, क्यों, क्योंकि लोग जॉब पे जाते हैं, उसको बोलते हैं रश आवर, ठीक है। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इसके पहले भी इस तरीके का एरर आया था, ठीक है, तो मैंने आपको एक बात इंडिकेट करी थी, क्या, एक टर्म इंडिकेट करा था बच्चे, क्या, क्वाइट, ठीक है, एक ये टर्म होता है, एक होता है ये टर्म क्वाइट, ठीक है। ये वाला क्या है बेटा, ये वाला सर एडवर्ब है, ये वाला क्या है सर, इसका मतलब होता है साइलेंट, चुप हो जाना,
साइलेंट, चुप हो जाना। कीप क्वाइट कहते हो ना, कीप क्वाइट, शांति रखें जी, कीप क्वाइट, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, एडवर्ब यूज होना था, क्या यूज होना था, क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। क्वाइट मतलब एडवर्ब मतलब बहुत, वेरी वाला सेंस देता है। ये क्वाइट क्या देता है बेटा, वेरी का सेंस देता है। ये क्वाइट किसका सेंस देता है बेटा, वेरी का सेंस देता है। तो ये वाला क्वाइट हटेगा यहाँ पे, क्यू यू आई टी ई लगाओगे आप, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है ना। ये क्या है भाई, नाउन है। ये क्या है, एक्सपीरियंसेस बोल रहा है ना, प्लूरल ही तो हुआ, नाउन है बेटा ये। एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस नाउन है, ठीक है। कहाँ पे एरर है सर, एरर तो क्वाइट वाले में, क्वाइट किधर दिख रहा है सर, सी में, 398 के सी में। तो देखो वर्ड को सफल करके, वर्ड को सफल करके भी एरर देता है आपके पेपर में, है ना। उस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ये बात मैंने इसके पहले भी जब क्वाइट का एरर आया था तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है, कि ये बार बार एग्जाम में एग्जामिनर दे रहा है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 399, 399 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 399, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। अच्छा जी, कंडीशनल क्लॉज होता है बेटा, या फिर कंडीशनल सेंटेंस होता है। एक क्या होता है टर्म, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस तीन होते हैं ये, ठीक है। पहला क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, ठीक है। दूसरा पास्ट के लिए और तीसरा पास्ट परफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये है पास्ट परफेक्ट वाला, ये किसका है भाई, पास्ट परफेक्ट वाला। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। एक कंडीशन ये बताएगा और इसके बाद दूसरा कंडीशन किस में आएगा भाई, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस, ठीक है, V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो कंडीशन, कंडीशनल मतलब दो सेंटेंसेस दो होते हैं भाई, कंडीशनल मतलब अलग अलग दो क्लॉज होते हैं एक सिंगल सेंटेंस के अंदर। पूरा पूरा देख लें आप, हाँ दिख रहा है, हाँ जी पूरा दिख रहा है। एक सिंगल सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होते हैं, एक कंडीशनल होता है, दूसरा उसका रिजल्ट टाइप का बता रहा होता है ना। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 आएगा, तो ये किसके लिए अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इसी बात को मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्या करता है, घुमा देता है आपके पेपर में। मतलब ये बोलता है कि इफ को हटा कर भी हम ये काम कर सकते हैं, और जब इफ को हटाएंगे तो हम हैड की बात करेंगे, हैड पहले आएगा। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा मेरे बच्चे, ये इफ का ही काम करेगा। क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। फिर आगे आओगे तो सेम स्ट्रक्चर वही रह जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जो कंडीशन वाला स्टेटमेंट है ना, कंडीशन वाला क्लॉज है ना बेटा, वहां पे गड़बड़ी होगी, वहां पे उसने चेंज करा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम बात बोल रहा है, ठीक है। अगर सेम बात बोल रहा है तो देखो भाई, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 दिखना चाहिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 दिख रहा है जी सर, दिख रहा है, ठीक है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे होते, अगर तुम टाइम से नहीं पहुंचे होते, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, नहीं सर, क्या आएगा, वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स। विल नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे क्या आना था, वुड आना था। क्या आना था बच्चे, वुड आना था। ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर के कमाल, ठीक है ना। तो इस कमाल को हम यहाँ पे दोहराते हैं किसके साथ भाई, ठीक है भाई, दोनों ये स्ट्रक्चर सेम है भाई, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एक में इफ लगाता तो हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता, दूसरी जगह ये हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं बन रहा बेटा, इन्वर्जन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, जोड़ देने के लिए इन्वर्जन बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे जब ग्रामर करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इन्वर्जन बोलते हैं जब आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आए, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। जब आप सफल कर देते हो वर्ड्स को, क्लियर है। एरर कहाँ पे सर, डी वाले में, 399 के डी में एरर है, 399 के डी में एरर है मेरे बच्चे, 399 के डी में एरर है। आ जाओ जरा फटाफट, ठीक है। हमने टच कर लिया 400 नंबर के क्वेश्चन को, 400, ठीक है। 400 के क्वेश्चन को हमने 400 नंबर के क्वेश्चन को टच कर लिया है, ठीक है। आ जाए जी, द वुड कटर फ्लेड, सॉरी फेलेड बोलेंगे इसको, फेलेड सम ट्रीज विद हार्डली मेनी एफर्ट एट ऑल। ओके जी, अब इस बात को भी समझ लेते हैं क्या बात बोल रही है बेटा, ये सेंटेंस क्या बात बोल रहा है ना, इस बात को भी समझ लेते हैं। आ जाओ, द वुड कटर, वुड कटर मतलब वुड काटने वाला, फेलेड, फेलेड की मीनिंग क्या होती है सर,
फेलेड मतलब होता है टू कट अ ट्री, टू कट अ ट्री, ट्री को काटना, ठीक है ना, ठीक है। जब ट्री कट जाएगा तो गिर जाएगा, वही बात बोल रहा है। द वुड कटर फेलेड सम ट्रीज, वुड कटर ने कुछ ट्रीज को काट दिए, ठीक है। विद हार्डली, हार्डली क्या होता है सर, रेयरली, मुश्किल से, है ना। हार्डली मतलब मुश्किल, सॉरी हार्डी मैंने लिख दिया, हार्डी संधू, हार्डली बोलना था भाई, है ना, हार्डली, ठीक है। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, मुश्किल से, है ना। मेनी एफर्ट एट ऑल, मुश्किल से बहुत एफर्ट लगा के नहीं, कंट्राडिक्ट हो गई बात। मेनी एफर्ट एट ऑल तो नहीं होना था, ठीक है ना, क्या होना था वो आपने बताना है जी। हैं जी, मेनी एफर्ट नहीं होना था, क्या होना था भाई, एनी एफर्ट, ठीक है ना। हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, एनी एफर्ट एट ऑल का मतलब हो गया भाई ऑलमोस्ट नो एफर्ट, ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ भाई, ऑलमोस्ट नो। हार्डली एनी एफर्ट मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाया उसने, वो वुड जो वुड कटर था उसने क्या कर दिया भाई, वो काट दिया, वुड कटर जो था उसने काट दिया ट्री को, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एफर्ट। डन, क्वेश्चन डन है भाई, क्वेश्चन डन है तो फिर चलो चलते हैं जी।